आज हम वर्ग नवम के गति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। 22 मार्च के बाद हमारे देश में लॉकडाउन हुआ और हम तब से अपने घरों में बंद हैं। बहुत मन करता होगा कि अपने दोस्तों के यहाँ घूम आए। दोस्तों के यहाँ तो नहीं घूम सकते हैं, लेकिन आज गति चैप्टर के माध्यम से हम अपने घूमने वाली बातों को तरोताजा कर लेते हैं, थोड़ी पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। याद कीजिए, जब आप स्कूल जाया करते थे और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते थे तो हमें कुछ गति से आगे बढ़ना होता था, कुछ गति तय करनी होती थी, कुछ दूरियां तय करनी होती थी। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में, यानी दूरी, विस्थापन, गति, वेग, चाल, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। हम मान लेते हैं कि यह टेबल हमारे लिए एक रास्ते की भांति कार्य कर रहा है। मेरा घर इस टेबल के इस कोने पर है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मानते हैं। ये ए मेरा घर है। मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। ये ए पॉइंट मेरा घर है। मेरे दोस्त का घर वहां है। इस टेबल के उस कोने पर मान लेते हैं कि मेरे दोस्त का घर है, जिसे हमने पॉइंट बी माना है। इस पॉइंट को हमने पॉइंट बी माना। ये बी मेरे दोस्त का घर है। अब मुझे अपने दोस्त को लेने उसके घर जाना है। दोस्त के घर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो मैंने एक रास्ता चुना जिसमें मुझे इस पॉइंट से चलकर यहाँ तक, टेबल के इस कोने तक आना पड़ा। हम मान लेते हैं कि इस टेबल की जो चौड़ाई है यह 10 मीटर है। अब पुनः मुझे इसकी लंबाई, यानी इसकी लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि यह 20 मीटर है, यहाँ तक मुझे जाना पड़ा। मैंने चलना शुरू किया उस बिंदु से और फिर वापस वहां से उस कोने तक, टेबल के उस कोने तक, टेबल के उस कोने से यहाँ तक, और फिर यहाँ से अपने दोस्त के घर में आई। मेरे दोस्त का घर यहाँ, पुनः इस 10 मीटर की दूरी को मैंने तय किया। अब हम यहाँ देखें कि जब मैंने अपने घर से चलना शुरू किया था, वहां से चलने के बाद मैंने कुल कितनी दूरी तय की? 10 मीटर जोड़ 20 मीटर जोड़ 10 मीटर, यानी कुल दूरी जो मेरी यहाँ हुई वह कितनी हो गई? कुल दूरी जो मेरी हुई वह हो गई 10 जोड़ 20 जोड़ 10, यानी 40 मीटर। अपने दोस्त के घर जाने के लिए मैंने यहाँ 40 मीटर तय किया। यह क्या थी जो मैंने अपने घर से चलकर दोस्त के घर तक आने में दूरी तय की, यानी कुल दूरी जो वास्तविक लंबाई थी, यह वास्तविक लंबाई हो गई मेरी 40 मीटर। लेकिन मेरे घर से मेरे दोस्त के घर आने के लिए एक दूसरा रास्ता भी था, जो सीधे मेरे घर से शुरू होकर दोस्त के घर तक पहुंच जाता था। वह रास्ता क्या था? वह रास्ता था, ए से मैंने चलना शुरू किया और सीधे यहाँ बी पर, यानी दोस्त के घर मैं पहुंच गई। यह लंबाई कितनी थी? 20 मीटर। यह जो 20 मीटर है वह पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की न्यूनतम दूरी है। कम से कम दूरी यह है 20 मीटर। यहाँ अगर मैं अपने घर को प्रारंभिक बिंदु मानती हूँ और मेरे दोस्त का घर यदि अंतिम बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए मैंने जो दूरी तय की पहले, वह कुल मिलाकर 40 मीटर, और जबकि मिनिमम यानी
कम से कम दूरी तय करके मैं अपने दोस्त के घर पहुंच सकती थी। कितने दूरी को तय करके पहुंच सकती थी? 20 मीटर। तो यह जो वास्तविक लंबाई है उसे दूरी यानी डिस्टेंस कहा जाता है। और जो न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच, उसे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ अपने दोस्त के घर जाने के लिए मैंने जो रास्ता तय किया उसमें पहले मैं जो जहाँ से खड़ी थी उसके दाईं ओर मुझे 10 मीटर चलना पड़ा। फिर दाईं ओर जाने के बाद फिर दाईं ओर मुझे 10 मीटर चलना पड़ा और फिर दाईं ओर 10 मीटर चलना पड़ा। तो यहाँ मैंने बार बार अपनी दिशा को बदला, यानी एक निश्चित दिशा में मैंने कोई दूरी नहीं तय की। हम कह सकते हैं कि दूरी जो है उसकी कोई एक निश्चित दिशा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब दूरी हम तय करते हैं तो दूरी में हमारी दिशा बदलते रहती है। लेकिन विस्थापन में, चूंकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का न्यूनतम दूरी होता है, तो इसका एक निश्चित दिशा होता है। इसकी निश्चित दिशा हम बता सकते हैं। इसलिए दूरी को यहाँ हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश अ यानी बिना, दिश यानी दिशा। बिना दिशा कभी भी दूरी का हम दिशा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी दिशा के साथ। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी क्या हुआ कि वास्तविक लंबाई जो हमने तय की, और विस्थापन हुआ जो न्यूनतम दूरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच थी। जमशेदपुर से पटना जाने के लिए हम ट्रेन से भी उस दूरी को तय कर सकते हैं और एरोप्लेन से भी, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। ट्रेन से जो हम दूरी तय करते हैं वो विभिन्न नदियों, पहाड़ों और अलग अलग जगहों से होते हुए वह दूरी तय होती है। जबकि जब हवाई जहाज चलती है तो न्यूनतम दूरी को तय करती है, यानी हवाई जहाज के द्वारा जो हवाई दूरी होती है उसे हम विस्थापन कह सकते हैं, और वहीं जो जमीनी दूरी जो ट्रेन के द्वारा हम तय कर रहे हैं वो दूरी कहलाएगा। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर होता है। दूरी एक वास्तविक लंबाई जो किसी वस्तु के द्वारा तय की जाती है, और विस्थापन न्यूनतम दूरी जो किसी दो बिंदुओं के बीच तय की जाती है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दोनों का SI मात्रक मीटर होता है, हम दोनों को मीटर में मापते हैं। तो ये हमने दूरी और विस्थापन के बारे में जाना। हमने दूरी और विस्थापन के बारे में देखा। अब हम चाल और वेग को जानेंगे। चाल, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। कुल दूरी कितने समय में तय की गई उसके दर को हम चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमने अभी उदाहरण में देखा कि मैंने A बिंदु से यानी अपने घर से चलना प्रारंभ किया, 10 मीटर की दूरी तय की, पुनः 20 मीटर की दूरी तय की, और पुनः अपने दोस्त के घर पहुंचने में यहाँ 10 मीटर की दूरी तय की। यानी कुल दूरी मेरी कितनी हो गई थी? कुल दूरी बराबर 10 जोड़ 20 जोड़ 10, 40 मीटर। अब इस दूरी को तय करने में हमें समय लगा कुल 20 सेकेंड का। मान लेते हैं कि इस दूरी को तय करने में हमें 20 सेकेंड का समय लगा। तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। दूरी हो गया 40 मीटर और समय हो गया 20 सेकेंड। तो हमारा चाल कितना निकल गया? 2। और यहाँ चूंकि दूरी का SI यूनिट होता है मीटर और समय का सेकेंड, तो चाल हम किस यूनिट में मापेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। चाल हमारा कितना निकल गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी दूरी बटा समय। अब यह जो प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है? हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और B क्या है? अंतिम बिंदु।
ए से बी तक जाने में पहले हम अगर इस बिंदु से प्रारंभ करते हैं और हम सामने की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो यहाँ से हम पहले दाईं ओर जा रहे हैं, पुनः अपनी बाईं ओर और पुनः दाईं ओर, यानी लगातार हमारी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लगातार हमारी दिशा जो है वह बदल रही है। तो दूरी, जिस तरह से दूरी एक अदिश राशि होती है, दूरी की दिशा हम नहीं बता सकते हैं, उसी तरह से चाल भी एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी मान तो निश्चित होता है लेकिन उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम चाल निकाल सकते हैं। अब हम वेग के बारे में बात करें। वेग, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो स्थान था, बीच की जो दूरी थी, वह दूरी थी 20 मीटर, यानी हमारा विस्थापन। विस्थापन किसे कह रहे थे हम? जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है उसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी थी? 20 मीटर। तो हमारा यहाँ विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो गया 20 मीटर। और मान लेते हैं कि मैं जब अपने घर दोस्त के घर पहुंची, तो दोस्त के घर में अचानक मुझे याद आया कि मुझे वापस अपने घर जाना है कुछ मेरा सामान लेने के लिए, और उससे दोस्त से मैंने उसकी साइकिल ली और साइकिल से मैं अपने घर तक पहुंच गई। साइकिल से मेरे घर तक पहुंचने में जो समय लगा वो 5 सेकंड का लगा। अब यहाँ समय कितना हो गया मेरा? 5 सेकंड। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन हमारा यहाँ कितना है? 20 मीटर, और समय कितना है? 5 सेकंड। यहां से हमारा वेग कितना निकल गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ हम देखेंगे कि चाल का भी एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, और वेग का भी एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कुल लंबाई, कुल तय की गई दूरी बटा समय, और विस्थापन यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी न्यूनतम दूरी किसी भी दो बिंदु के बीच बटा समय, उसे हम वेग कहेंगे। वेग, चूंकि विस्थापन की दिशा निश्चित होती है, इसलिए वेग की भी दिशा निश्चित होगी, और वेग क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हम देखेंगे कि चाल एस से शुरू होता है, स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी वी से शुरू होता है, तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब फाइनली हम ए बिंदु यानी अपने घर से चलना प्रारंभ किए, 10 मीटर की दूरी तय किए, फिर 20 मीटर की दूरी, फिर 10 मीटर की दूरी, और फिर कुछ वस्तु लाने के लिए वापस अपने घर तक पहुंच गए, वापस अपने घर तक पहुंच गए। इस पूरी लंबाई को तय करने में जो समय लगा, वो समय लगा था हमें कितना? 20 सेकेंड। और जबकि वापस साइकिल लेकर जब हम घर तक पहुंचे, तो हमें समय कितना लगा था? यहाँ ये पूरा समय लगा 20 सेकेंड, और यहाँ समय कितना लगा हमें? 5 सेकेंड। अब पुनः हम यहाँ विचार करेंगे कि वापस जब आप अपने घर तक पहुंचे, तब कुल दूरी कितनी हो गई? यहाँ हम वापस, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु हमारा ए था, और पुनः वापस अंतिम बिंदु यानी पुनः हम घर तक पहुंच गए, यानी अंतिम बिंदु भी हमारा घर ही था। तो यहाँ कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई हमारी 10 जोड़ 20 जोड़ 10 जोड़ 20, तो कुल दूरी हो गई हमारी 60 मीटर। और कुल समय कितना हो गया? हमने पैदल जो दूरी तय की थी चलकर, वह 20 सेकेंड, और वापस जो हम लौट कर आए वह 5 सेकेंड, यानी कुल समय कितना हो गया? 25 सेकेंड।
अब यहाँ अगर हम चाल निकाले, कुल चाल अगर निकाले, एवरेज स्पीड अगर निकाले, कुल चाल, तो यहाँ कुल चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमने कितनी तय की, 60 मीटर, और कुल समय 25 सेकेंड। यहाँ हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 12/5, 12/5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा चाल निकल गया। लेकिन वेग क्या होगा, यहाँ जहां हमने शुरू किया वही वापस पहुंचा, यानी हमारा विस्थापन कितना हुआ, इसमें बता सकते हैं विस्थापन कितना होगा, 0। जी हाँ, बिल्कुल सही, विस्थापन, क्योंकि हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही था, जहां से शुरू किए वहीं पहुंच गए, तो यहाँ विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे पंखा अगर एक बिंदु से चलना शुरू होता है, उसी बिंदु तक वापस पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा भी विस्थापन 0। जहां से हम चलना प्रारंभ किए, अगर वही वस्तु पहुंच गई पुनः, तो वहां वह उस केस में वह विस्थापन 0 हो जाएगा। तो यहाँ वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन यहाँ हो गया 0, 0 बटा समय बराबर वेग कितना हो जाएगा, 0। यानी हम कह सकते हैं, चूंकि अगर हम दूरी तय करते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे ही, तो चाल कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन वेग, चूंकि विस्थापन 0 हो सकता है, इसलिए वेग भी 0 हो सकता है। तो यह मुख्य अंतर है चाल तथा वेग में। चाल हम कहते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को, और वेग कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को। आज हमने देखा कि चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि।